आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। आज की इस क्लास में कोशिका चैप्टर से टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, यूपी पीसीएस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी, एससीईआरटी आधारित प्रश्न चैप्टर वाइज आपको क्लासेज मिल रही हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, अदर क्लास सब्जेक्टों की भी मिल रही हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन, रॉबर्ट हुक, डार्विन, अरस्तू। राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका जीवों की किस प्रकार की इकाई है? ऑप्शन है आपका सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने, डार्विन एवं लेमार्क ने, न्यूटन एवं आइंस्टीन या फिर हुक एवं हार्वे। राइट आंसर आपका स्लाइडन और स्वान हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? गोल्गी का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, स्टार्च। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। राइट आंसर आपका केंद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम, केंद्रक, गोल्गी का, वैक्यूल। तो ये आपका केंद्रक में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, आरबीसी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अंडाणु, शुक्राणु। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है आपकी अंडाणु। राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, आरबीसी, त्वचा कोशिका। राइट आंसर आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? पूर्ण पारगम्य होती है, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, कठोर। अर्धपारगम्य राइट आंसर हो जाएगा आपका। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी का, लाइसोसोम। राइट आंसर आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन, पाचन, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन। तो राइट आंसर आपका प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, वैक्यूल। राइट आंसर आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ऊर्जागृह, आत्मघाती थैली, नियंत्रण केंद्र, प्रोटीन फैक्ट्री। आत्मघाती थैली आपका राइट आंसर होने वाला है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, श्वसन। राइट आंसर आपका कोशिका विभाजन हो जाएगा, सी। लाल रक्त कणिका में केंद्रक होता है? हमेशा, कभी नहीं, केवल बच्चों में, केवल वृद्धों में। तो कभी नहीं होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। हरित लवक किस में पाया जाता है? पशु कोशिका, पादप कोशिका, बैक्टीरिया, वायरस। राइट आंसर आपका पादप कोशिका हो जाएगा। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, झिल्ली, क्रोमोसोम। कोशिका द्रव्य कहलाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? वैक्यूल, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? स्पष्ट, झिल्ली युक्त, अस्पष्ट, दोहरा। अस्पष्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? अनुपस्थित, अस्पष्ट, झिल्ली युक्त, नग्न। राइट आंसर झिल्ली युक्त हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन, वसा, स्टार्च, जंग। डीएनए प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा, पदार्थों का आदान प्रदान, आकार देना, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। वैक्यूल का कार्य क्या है? भोजन संग्रह, जल संग्रह, अपशिष्ट संग्रह, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जीवन की इकाई किसे कहा जाता है? ऊतक, अंग, कोशिका, जीव। राइट आंसर कोशिका हो जाएगा। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक, वैक्यूल, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया।
राइट आंसर आपका वैक्यूल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स। राइट आंसर साइटोलॉजी हो जाएगा। डीएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका, वैक्यूल, गोल्गी काय, लाइसोसोम। राइट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रिका। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने, हुक ने, डार्विन ने, स्वान ने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पुरकिंजे। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, वसा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डीएनए। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड, केवल प्रोटीन, केवल वसा, स्टार्च। तो प्रोटीन एवं लिपिड आपका राइट आंसर होने वाला है ए। कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गोल्गी काय का कार्य क्या है? पैकेजिंग, पाचन, श्वसन, विभाजन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पैकेजिंग। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3। समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मेयोसिस, एमिटोसिस, मिटोसिस, फ्यूजन। तो मिटोसिस कहते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? शरीर कोशिका, जनन कोशिका, त्वचा कोशिका या फिर रक्त कोशिका। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जनन कोशिका। कोशिका का आकार किसने नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त, साइटोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकी, मृत कोशिका। तो बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। केंद्रिका कहाँ स्थित होती है? कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में, वैक्यूल में, साइटोप्लाज्म। तो केंद्रक में स्थित होती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त, साइटोप्लाज्म, केंद्रक। तो राइट आंसर आपका कोशिका भित्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु कोशिका में कोशिका भित्त होती है? नहीं होती है, कभी कभी, केवल बच्चों में। तो नहीं होती है, बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया? विर्चो, न्यूटन, डार्विन, हुक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विर्चो। ओमनिस सेलुला असेलुला किसने कहा? स्वान, विर्चो, हुक, डार्विन। तो विर्चो ने कहा। क्रोमैटिन धागे कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म, केंद्रक, वैक्यूल, राइबोसोम। तो केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका में पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय। तो लाइसोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? अनियमित, गोल, आयताकार, तारे जैसा। तो आयताकार आपका राइट आंसर होने वाला है। पशु कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? निश्चित, आयताकार, अनियमित, चौकोर। राइट आंसर अनियमित हो जाएगा। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म अंग क्या कहलाते हैं? ऊतक, कोशिकांग, अंग, तंत्र। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोशिकांग। ये थे 50 क्वेश्चन टॉप लेवल के एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न की क्लासेज आधारित क्वेश्चन टॉप 50 चैप्टर वाइज आपको कराए जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासें आपको मिल रही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।